मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, जिसमें शिवपाल यादव की अहम भूमिका मानी जा रही है। परिणाम के बीच में ही शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रसपा को अखिलेश यादव की पार्टी में विलय कर लिया। मैनपुरी उपचुनाव में चाचा और भतीजे अब एक हो गए हैं, जिसके चलते डिंपल यादव ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। मैनपुरी के जो नतीजे आए उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के बहुत सीनियर मंत्री मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगे थे और उनका ये दावा था कि भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पता था कि पूरे मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जितने वोट पाएगी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी उतने वोट खाली जसवंत नगर विधानसभा में पाएगी। और नेताजी के किए हुए काम, नेताजी का नाम, नेताजी का जो मदद करने का तरीका था, उनके नाम पर भारी वोटों से समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत करके आएगी। और आज मैनपुरी के जनता का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उसने भारी वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव को जिताने का काम किया है। पूरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी की जनता का कोटि-सा आभार है। धन्यवाद। तो शिवपाल यादव ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ आकर पूरे चुनाव में कैंपेनिंग करी, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए, ऐसी कुछ परिस्थिति थी जिसमें माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थे। लेकिन आप और पूरे देश की और प्रदेश की मीडिया ने देखा है कि जब माननीय शिवपाल यादव जी ने तय किया कि हम अपने बहू आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी से चुनाव जिताएंगे, तो सबके सामने है रिजल्ट कि 1 लाख प्लस वोटों से खाली जसवंत नगर विधानसभा से आदरणीय डिंपल यादव जी जीत करके जा रही हैं और पूरे मैनपुरी लोकसभा चुनाव में लगभग 2 लाख प्लस वोटों से जीत करके डिंपल यादव जी जाएंगी। तो उसका श्रेय जहां एक तरफ नेताजी का किया हुआ काम है, वहीं पर माननीय शिवपाल यादव जी का भी जो किया हुआ जसवंत नगर से लेकर के मैनपुरी के क्षेत्रों में काम है, वो दोनों मिला करके, और माननीय अखिलेश यादव जी का अपना काम, तीनों मिला करके भारी वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी की जनता ने जिताया है। अब दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की भी सरकार बदलेगी और देश की भौगोलिक स्थिति भी बदलेगी। जब इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम बड़े दावे किए थे, इसके साथ ही ये जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, दावों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता ये समझती है कि हमारे लिए काम किसने किया है। अब खाली मैनपुरी ही ना देखिए, आप खतौली और रामपुर भी देख लीजिए, जहां पर बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक तरफा हम चुनाव जीत करके आ जाएंगे। मैनपुरी के साथ साथ माननीय शिवपाल यादव जी के साथ आने से रामपुर की जनता और खतौली की जनता भी समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रही है। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अभी आपने दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी देखे हैं, हिमाचल का भी चुनाव आपने देखा है। तो बहुत कुछ तस्वीर पूरे देश में साफ होने जा रही है और समाजवादी पार्टी का मजबूत होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। क्या शिवपाल यादव जी आगे भी इसी तरह सपा के साथ मिलकर आगे का सफर तय करेंगे? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। जो वो तय करेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करेगा। और निश्चित तौर पर जब मिलने के बाद का रिजल्ट आपको मैनपुरी में दिखाई पड़ रहा है, रामपुर में दिखाई पड़ रहा है, खतौली में दिखाई पड़ रहा है, तो आगे भी सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। उपचुनाव के जिस तरीके से नतीजे आए हैं मैनपुरी, रामपुर, खतौली में, इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करती है। जो भी फैसले आए हैं, हम जनता के इस आदेश की निश्चित तौर पर समीक्षा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कहां पर चूक हुई है, कहां पर ये परिणाम के लिए कारक हुए हैं। मैनपुरी में तो वही बात स्पष्ट है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव एक बड़े कद के नेता रहे, पूरे देश भर में उनको बड़ा सम्मान रहा और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। भाजपा में हमने अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय समाज में अभी भी मानवीय संवेदनाएं बहुत ऊपर होती हैं और इसलिए एक सहानुभूति का एक बड़ा फैक्टर बना, जिसके कारण से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन जब आम चुनाव होंगे, जब पीएम चुनने का सवाल होगा, तो वहां पर एमपी भाजपा का होगा। जब शिवपाल यादव चुनाव में देखने को मिले, शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ नजर आए, इसका क्या असर आने वाले चुनाव में किस तरीके से?
नहीं, देखिए मैनपुरी के चुनाव में परिणाम में जो भी सबसे बड़ा फैक्टर है वो सहानुभूति का फैक्टर है, और मैं मानता हूं कि आज इस परिणाम से कम लोकतंत्र बच गया। वरना जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने लगातार जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर, ईवीएम पर, प्रशासनिक मशीनरी पर जिस तरह के सवाल उठाए हुए थे, रामगोपाल यादव जी ने बाकायदा पत्र लिख करके रामपुर के चुनाव को निरस्त करने की अपील की थी, कम से कम आज ये सारी बातें रुस्वा होने से बच गई। आज ईवीएम रुस्वा होने से बच गई है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय ने आज बहुतों की इज्जत बचा ली है। क्या शिवपाल यादव बीजेपी के लिए खतरा आने वाले समय में साबित होंगे? नहीं, शिवपाल सिंह यादव पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। वो जब दोनों लोग एक साथ रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों लोग साथ थे, जब भाजपा ने मैनपुरी में अपनी बढ़त हासिल की थी। जब आम चुनाव होंगे तो आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पराजित करेगी, चाहे जितनी ये ताकत लगा ले। मैनपुरी में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है, वही रामपुर में हार मिली है सपा को, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम सबसे पहले मैनपुरी की सम्मानित जनता का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ था। मैनपुरी की जमीन ने, मैनपुरी की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। जो फांसीवादी ताकतें हैं या फिरका प्रस्त ताकतें हैं, उनका मैनपुरी में कभी भी उनकी फसल नहीं उगी है। और इस चुनाव से भी ये पता चलता है कि मैनपुरी की जनता वो समाजवादियों के साथ थी, समाजवादी के साथ है और समाजवादी के साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश में किसी का कहीं कोई गढ़ नहीं है, तो ये मुलायम का गढ़ था। और मैनपुरी की जनता ने ये उत्तर प्रदेश और देश में संदेश दिया है कि जो गढ़ मुलायम का था वो गढ़ मुलायम का ही रहेगा। और आपने रामपुर की बात की, हम कहना चाहते हैं रामपुर का जो चुनाव है, हम ने कल चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। एक याचिका भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसपे सुनवाई भी चल रही है। और हम समझते हैं उसमें फैसला भी जरूर कुछ ना कुछ आएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन सत्ता का दुरुपयोग, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, चाहे रामपुर हो, सब जगह किया है, ये सबने देखा है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि मीडिया के हाथ में कैमरा है, मीडिया दिखाता है, लेकिन अब हर जनता के हाथ में कैमरा है। जनता हर उस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं जो उनके आसपास घटित होती है। तो रामपुर, खतौली और मैनपुरी में जो घटनाएं हुई वो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा, आप मीडिया के भी माध्यम से देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। तो हम तो ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। वो भारतीय जनता पार्टी जो भयतंत्र से सरकार चलाना चाहती है, भयतंत्र से ही लोकतंत्र को चलाना चाहती है, आज उनकी हार हुई है। शिवपाल यादव का सपा के साथ है, इस जीत के पीछे कितना बड़ा मानते हैं आप? देखिए, परिवार कल भी एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। जहां तक विचारों की बात थी, जरूर कुछ मतभेद थे, जो मतभेद भी अब मिट गए हैं। और आज आदरणीय शिवपाल यादव जी की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया है। हम समझते हैं अब ये कहीं कोई सवाल नहीं है। अब समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जैसे आपने विलय की बात करी, तो पहले भी चाचा शिवपाल यादव कई बार अखिलेश यादव के साथ आए हैं चुनाव से पहले, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद देखा गया फिर से दोनों लोग अलग हो गए। भाजपा ने भी इस बार भी आरोप लगाया कि एक बार फिर से चाचा का सम्मान फिर से चाचा का जो सम्मान हुआ है उसको फिर से असम्मान किया जाएगा चाचा का, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है तोड़ना। चुनी हुई सरकारों को कैसे तोड़ते हैं, कैसे गिराते हैं, ये सब जानते हैं। राजनीतिक दलों को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लेकिन समाजवादी परिवार ने, समाजवादी जो मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि ये परिवार एक था। जो वो साजिश करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो फिर से देखना चाहते हैं कि परिवार में टूट हो, तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी साजिश से